हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप में से कई पेरेंट्स ऐसे संशय में हैं कि हम अपने बच्चे का सैनिक में एडमिशन कब करवाएं, क्या स्टडी के लिए स्कूलिंग ही बेटर है या सैनिक भी बेटर है। देखिए, यदि आपके बेटा हो या बेटी, आप भी अपने बच्चे को ये लेके कंफ्यूज्ड हैं कि बच्चे को सैनिक में कब डलवाएं, उसकी कौन सी क्लास में डलवाना चाहिए। तो देखो, सैनिक में एडमिशन ऐसे नहीं होता। सैनिक के लिए अपन को पहले एग्जाम क्वालिफाई करनी पड़ती है। सैनिक स्कूल की एग्जाम होती है, वो देने के लिए पहले बच्चे को प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको घर पे टाइम है तो अपने बच्चे को गाइड ले आइए, गाइड से आप पढ़ा सकते हैं। यदि आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो बच्चे को आपको कोचिंग में डालना पड़ेगा। कोचिंग में डालने के बाद आप ये मत श्योर हो जाना कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि लड़कियों के लिए तो लिमिट की सीट है उसके अंदर। सैनिक और मिलिट्री दोनों अलग अलग स्कूल है। यदि सैनिक की बात करें तो सैनिक में शायद 30 के लगभग सीट्स है ऑल इंडिया में। और यदि मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री में ओनली 3% आरक्षण है अपनी गर्ल्स को, जिसमें से 2% आरक्षण तो जाता है जो आर्मी वाले होते हैं उनको, और 1% मतलब जितनी भी 100 सीट है उनमें एक सीट अपनी बच्ची की है। तो बहुत मल्टी टैलेंटेड आपकी बच्ची है तो क्रैक कर सकती है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो यदि आपने बच्ची को सैनिक में एडमिशन करवाना है तो पहले आप कोचिंग विजिट कीजिए। यदि आपका बच्चा फोर्थ कर चुका है या फोर्थ थर्ड कर चुका है तो आप फोर्थ और फिफ्थ 2 साल करवा सकते हैं तैयारी। 2 साल में बच्चे का स्किल इतना डेवलप हो जाएगा कि आप खुद यकीन नहीं करोगे कि मेरा बच्चा इतना सब कुछ कर रहा है। आप गाइड उठा के देखिएगा, उसमें इतने टफ लेवल के क्वेश्चंस वगैरह हैं कि थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा यदि फोर्थ में कोचिंग में जाता है तो अपन को खुद को देखने को मिल रहा है कि वहाँ 10th लेवल का पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो बच्चे में स्किल डेवलप बहुत अच्छे से हो जाता है, आपके बच्चे का बेस बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएगा। यदि आप चाहते हो कि हम बच्चे को सैनिक में डलवाएं तो सैनिक में तो नंबर आए ना आए, पर आपका बच्चा इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा कि उसका माइंड बहुत अच्छे से शार्प हो जाएगा, उसकी जड़ें मजबूत हो जाएगा एक तरह से कहा जाए तो, और आपका बच्चा बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर सकता है। हाँ, अब बात रही कि अगर आपका बच्चा फोर्थ के बाद फिफ्थ में कोचिंग कर ली, फोर्थ में कर ली, या आपने फोर्थ की एग्जाम दिलवा ली, फिफ्थ में कोचिंग में डाल रहे हैं बच्चे को, तो चलो फिफ्थ में बच्चे ने कोचिंग कर ली 1 साल की। अब रहा कि मैम अब यदि सैनिक में नंबर नहीं आया तो हम किसी लोकल सैनिक स्कूल में डाल सकते हैं क्या, जैसे गवर्नमेंट की तो 5 है, उनमें तो नंबर आए नहीं आए। तो वहाँ पे देखो फीस चार्ज भी खूब होता है, 1 लाख से 2 लाख के समथिंग होता है। तो यदि आप वहाँ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, डाल पा रहे हैं बच्चे को, तो देखिए अच्छे से स्कूल देख के डाल दीजिएगा। उसमें भी काउंसलिंग होती है, उसके बाद फिजिकल है, मेडिकल है, इंटरव्यू है, एसएसबी के जैसे इंटरव्यू, कई प्रोसेस होती हैं। फिर भी अगर आप चाह रहे हैं कि मैम इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए आप किसी, जैसे 6 में बच्चा आए ना, तो आप और किसी कोचिंग में, जेई और नीट में आपका बच्चा बहुत बेटर हो जाता है उसमें कोचिंग में, तो आप वहाँ उसको 6 में डाल सकते हैं, जिससे बच्चे पे इतना बर्डन भी नहीं आएगा, और 10th 12th करेगा तब तक बच्चा अपना इतना कैपेबल हो जाएगा कि आपको उसके फ्यूचर की टेंशन भी नहीं होगी। तो ये चीज़ आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं। तो यदि सैनिक में आपको एडमिशन करवाना है तो उसके लिए पहले कोचिंग लेना ज़रूरी है। यदि आपको बच्चे के स्किल्स पे ही काम करना है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से करे, तो उसके लिए आप उसको, ये चीज़ आप अपना सकते हैं। थैंक यू।